Shri T. Sumati. Sir, can I? Yes, please. Sir, I'd like to ask the Minister through you. The ischemic heart disease was the leading cause of years of life lost due to premature mortality in Tamil Nadu in 2016. Were any steps taken by the union government to mitigate such diseases, sir? Thank you. सर, आदरणीय सदस्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय मैं ये कहना चाहूंगी कि लगातार हम स्क्रीनिंग हो या फिर पीएचसी, सीएचसी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे उसका टेस्टिंग हो, मदर के एएनसी चेकअप को भी मैंडेटरी किया है। लगभग 4 एएनसी तो हमने प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना से भी की जा चुकी है, जिसमें कि इस तरीके के हार्ट डिसीज को पहले ही डिटेक्ट किया जाए, जिसमें हमारे प्राइवेट डॉक्टर्स का भी सहभाग होता है। आदरणीय सदस्य को मैं ये कहना चाहूंगी कि एनसीडी क्लिनिक्स भी चलाए जा रहे हैं, जिसके थ्रू वी आर डायग्नोसिंग द पेशेंट एंड ट्रीटिंग देम। Pratap Chand Sarangi. Sir, whether consumption of crusher dust is very much responsible for diseases like silicosis and tuberculosis, whether government has initiated any study in this line and what are the findings and what steps has been taken to remedy the malady. Sir, what steps have been taken to stop illegal crushers and other illegal operation of industries which are responsible for this? How to maintain the general immunity of common masses and how to control the air pollution, which is very much responsible for heart diseases, and the today's sound pollution is very much creating very much alarming situation, and what steps has been taken by the government to stop all these things. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जैसे कि उन्होंने चिंता जताई है कि सिलिकोसिस को लेके क्या हेल्थ डिपार्टमेंट का काम चल रहा है। बिल्कुल, सिलिकोसिस हो या अदर कॉजेस के कारण हार्ट डिसीज हो या ट्यूबरकुलोसिस हो, उसके कारण एक स्क्रीनिंग भी किया जाता है। जो कंपनीज है उसके तहत हमारी हेल्थ टीम स्क्रीनिंग भी करती है, और ट्यूबरकुलोसिस के लिए सेपरेट नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम भी किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये जो कदम उठाया है वो बहुत सराहनीय है। उस तरीके से ये स्क्रीनिंग आगे भी बढ़ा है, और इसके तहत हम स्केल अप रैपिड मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस फॉर टीबी डायग्नोसिस एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के लिए काम कर रहे हैं। डिसेंट्रलाइज स्क्रीनिंग एंड ट्रीटमेंट सर्विसेज क्लोजर टू द कम्युनिटी की भी सुविधा दी गई है, और ड्रग्स और उसके लिए गांव-गांव तक हमारी आशा बहनें ये सेवाएं भी प्रदान कर रही है। Jagdalpal जी. अध्यक्ष जी, मैं बहुत आभारी हूं, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पे हमें अनुमति दी है। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि WHO की जो रिपोर्ट है 2021 की टीबी के संबंध में, इसी तरह से विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक सर्वे किया है कि जो आर्सेनिक वाटर है कंटेमिनेटेड, जिसके कारण काफ़ी बीमारियां हो रही हैं, किडनी की, लंग्स की, और यहाँ तक कि स्किन कैंसर भी हो रहा है। तो हमारे सिद्धार्थनगर, बहराइच, श्रावस्ती जो नेपाल की फुटहिल्स हैं, वहाँ के पानी में जो WHO की रिपोर्ट्स है और सर्वे के अनुसार, तो जो पूरे देश में भी इस तरह से अगर आर्सेनिक वाटर कंटेमिनेटेड है जिसके कारण बीमारियां बढ़ रही, उसके संबंध में क्या कोई अध्ययन भारत सरकार कराएगी या किया है? अगर किया है तो उस संबंध में फिर क्या उपाय या क्या फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन सरकार तय कर रही है कि इस तरह से लोगों को शुद्ध वाटर मिले, जिससे कि जो जल जनित बीमारियां हैं वो जल जनित बीमारियों को रोका जा सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रेज किया है। ट्यूबरक्लोसिस और पानी से होने वाले रोग दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन मैं पहले ट्यूबरक्लोसिस के संदर्भ में बता दूं माननीय अध्यक्ष महोदय, देश में 21 से 25 लाख ट्यूबरक्लोसिस के केस प्रतिवर्ष आते हैं और उसमें से 4 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। और ट्यूबरक्लोसिस का देश में से टीबी से मुक्ति के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप भी इस कार्यक्रम में कई बार उपस्थित रह चुके हैं, और देश में सारे स्टेट गवर्नमेंट के साथ बातचीत करके स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक पार्टनरशिप को जोड़ के आज कई लोग ट्यूबरक्लोसिस के डिसीज से ग्रस्त लोगों को गोद ले रहा है, उसको रेगुलर गवर्नमेंट की ओर से मेडिसिन सप्लाई जा रही है, और उसको न्यूट्रिएंट फूड भी दिया जाता है, जैसे कि टीबी से नाबूदी, टीबी से देश को मुक्ति मिले। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें मंत्र दिया कि 2025 तक हमें देश में से टीबी मुक्त करना, इस दिशा में मुहिम चल रही है और हम उसमें सक्सेसर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा, माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है कि पानी की वजह से
कई डिसीज फैलते, बात सही है। हर देश के नागरिक को अच्छा पानी मिले, इसलिए हर घर नल की योजना चलाई जा रही है। जैसे उसको नल पे पानी मिले, शुद्ध पानी मिले, और शुद्ध पानी मिलने से भी कई रोग नाबूद हो सकते हैं। बात सही है और इस दिशा में हम गति से काम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 323 दिया कुमारी जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सबसे पहले तो मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने पिछले 7 वर्षों में देश में आयुर्वेद और योग के महत्व पर विशेष ध्यान दिया और पूरे देश में आयुष का विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया। मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि अभी हाल ही में वो मेरे लोकसभा क्षेत्र राजसमंद में एक कार्यक्रम में पधारे थे और उस कार्यक्रम में एक पत्र के माध्यम से मैंने उन्हें आग्रह किया था कि मेरे संसदीय क्षेत्र में आयुष वेलनेस सेंटर्स खुलवाने की बहुत बड़ी डिमांड है और उस पर ध्यान देके वहां पर आयुष वेलनेस सेंटर्स खुलवाए जाएं। तो मैं माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहूंगी कि इस पे अभी तक सरकार के द्वारा क्या कार्रवाई की गई। माननीय अध्यक्ष जी, आज हमारे साथी संसद सभ्यों महोदय ने अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों की सेहत अच्छी रहे उसके बारे में प्रश्न पूछा है, इसलिए मैं सबसे पहले तो उनको धन्यवाद देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जैसे ही 2014 में अपना एज ए प्रधानमंत्री अपना कार्यभार संभाला, तुरंत ही उसने नेशनल आयुष मिशन घोषित किया। उसमें क्या है कि जो राज्य सरकार प्रस्ताव हमको भेजती है, उसके बाद उसका जो स्टेट एनुअल एक्शन प्लान होता है, उस स्टेट एनुअल एक्शन प्लान से हमारी मिनिस्ट्री में प्रपोजल आती है। उसके बाद हम विचारणा करके उसको एग्जामिन करके हम आयुष और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर देते हैं। तो मैं जब नाथ द्वारा गया था तो उन लोगों ने गिने चुने ही हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर डिमांड किया था, लेकिन प्रधानमंत्री जी के आगेवानी में हमारी मिनिस्ट्री ने राजस्थान को कुल हम 12,500 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर दे रहे, उसमें राजस्थान को 1,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हम दे रहे हैं, जो बहुत ही अच्छा राजस्थान के लोगों की सेहत के लिए अच्छा रहेगा। उसमें उसके जो राजस्थान डिस्ट्रिक्ट है उसमें हमने नेशनल आयुष मिशन के अंतर्गत सरकार द्वारा राज्य वार्षिक कार्य योजना के माध्यम से प्रेषित प्रस्ताव के आधार पर आयुष मंत्रालय द्वारा राजस्थान जिले में कुल 26 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रदेश सरकार द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार राजस्थान जिले में 14 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर प्रगतिशील श्रेणी के तरह कार्यात्मक है। अजय निषाद जी। महोदय, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मतदान 100% हो, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। अभी हमारे देश में मतदाता पहचान पत्र को आधार से लिंक करने की बात चल रही है। अगर ऐसा होता है तो कम से कम फर्जी मतदान की समस्या से निजात मिलेगा। महोदय, ऐसा देखा गया है कि बड़ी तादाद में लोग अपनी आजीविका, रोजगार और रोजी रोटी के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्र से काफी दूर दूसरे प्रदेश में रहते हैं और चुनाव के समय निर्वाचन क्षेत्र में नहीं जा पाते हैं और मतदान से वंचित हो जाते हैं, जिसका असर प्रतिशत पर पड़ता है। मेरा प्रश्न माननीय मंत्री जी से है, क्या जिस प्रकार वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना लाई गई है, क्या उसी प्रकार वन नेशन वन वोटर आई कार्ड का योजना लाने का सरकार विचार कर रही है क्या? सर, जो हमारे सदस्य ने पूछा है ये बहुत ही गंभीर मामला भी है और ये सरकार का विचार में भी है कि इस पे कुछ कदम उठाया जाए और हमने प्रक्रिया भी शुरू किया है और मेरे लेवल में भी इलेक्शन कमीशन से भी इसके बारे में काफी जिक्र किए हैं कि पूरे देश में फर्जी वोटिंग को रोकने के लिए और एक मात्र इलेक्टोरल रोल हो जिसको सारा स्टेट और यूनियन टेरिटरी फॉलो करे, इसका भी हमारा विचार है। तो इसके लिए क्योंकि हम चाहते कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोटिंग करें लेकिन फर्जी वोटिंग से रुके, इसलिए जो पिछले इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हम लाए थे उसमें हमने एक इलेक्टोरल रोल को आधार के साथ लिंक करने का प्रावधान भी उसमें रखा है। अभी वो कंपलसरी नहीं है, वॉलंटरी है, लेकिन इससे जो डबल नाम होते हैं, फर्जी वोटिंग होते हैं, जो बोगस वोटिंग होते हैं, उसमें भी रुकने का बड़ा इसमें कामयाब होने का संभावनाएं है। और भी आगे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए
जो भी जरूरत कदम है हम उठाएंगे और हमारे सरकार के सोच में है कि वन नेशन वन वोटर लिस्ट हो, ये हमारा सोच है, और साथ साथ में एक क्लीन इलेक्टोरल वोटिंग सिस्टम हो, ये भी हमारा सोच है। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।